अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल हैं जी। मैं काशिफ खान एक और नई वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं जी। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले नज़र दौड़ाएंगे जी आज के अहम फंडामेंटल। तो एज़ पर जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मंडे और ट्यूसडे को कोई ख़ास अहम न्यूज़ नहीं है। जस्ट यहाँ पे आज 7 बजे यूएसडी की ये मीडियम इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ हैं। 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक होगी। और अगर हम अपना फ़िल्टर मज़ीद थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो वेंसडे से बुध वाले दिन से अहम न्यूज़ शुरू होनी है जी। बुध वाले दिन अगर हम बात करें तो यूरो, जीबीपी और यूएसडी, इनमें काफ़ी अहम न्यूज़ हैं। थर्सडे वाले दिन सिर्फ एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इसकी जो फोरकास्ट फिलहाल आ रही है वो इधर देखें अभी बराबर आ रही है। तो ये देखते हैं कि जब जब न्यूज़ करीब आ जाती है तो उसके ऊपर एनालिसिस, उसके ऊपर डेटा भी सामने आ जाता है। उसके बाद यूरो, फिर यूएसडी। तो यूरो तो इस वीक अगर हम बात करें तो यूरो की जो न्यूज़ेज़ हैं इस वीक वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू अदर पेयर्स। तो उसके बाद अगर हम आल कर देते हैं तो आल में हम देखते हैं तो आज ट्यूसडे वाले दिन जापानीज़ इसकी भी है, जापानीज़ जान की एक कोर सीपीआई न्यूज़ है, पाउंड की भी है, यूरो को भी है, लेकिन इनके कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। तो न्यूज़ के हवाले से आज का दिन भी नॉर्मल रहेगा एज इन गोल्ड। छोटे मोटे न्यूज़ हैं, इनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो उसके बाद बात करते हैं हम अपने कल वाले एनालिसिस के ऊपर। जो कल हमने गोल्ड का एनालिसिस दिया था, जीपी का दिया था, और जो गोल्ड और एनालिसिस के हमने कल सिग्नल प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्ड का सिग्नल था जिससे हमने तकरीबन राउंड अबाउट 80 पिप हासिल किए गोल्ड के सेकंड सिग्नल से, और फर्स्ट से आई थिंक हमने 30 पिप्स हासिल किए हैं जी। उसके बाद जीबीपी एयूडी की बात करें तो कल रात आई थिंक 8:24 पे मैंने सिग्नल दिया था। तो रात कोई 11 बजे के आसपास इसका टीपी हिट हुआ, जो कि सुबह मैंने अपडेट किया था। तो ये कल की परफॉर्मेंस थी जिसमें 25 पिप हमने गोल्ड से सेल में लिए। गोल्ड बेसिकली हम सेल में ही दे रहे हैं, और जीबीपी यूएस एयूडी को भी हमने कल सेल कराया था। तो दो टीपीज लगी हम, और एक हमने ब्रेक इवन पे क्लोज किया। तो 151 पिप्स हमने गेन किए। अगर आप 0.01 की भी ट्रेड लगाते तो $15 आपके हिस्से में आ जाते। तो उसके बाद अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इसमें भी आई थिंक सेम ही चीज़ें हैं। इसमें सिग्नल थोड़े कम हैं, लेकिन ये है कि इसमें हमने डेटा अपना भी शेयर किया है। और इसकी बात करें तो ये कल वाले गोल्ड के सिग्नल का जो है ना हमारा टीपी हिट हुआ था 1892 में। तो उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं जी अपने एनालिसिस की तरफ। तो आज का जो हमारा एनालिसिस है वो बड़ा ही अहम है, और अहम इसलिए है कि कल से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक पेयर पे नज़र दौड़ानी है। वो पेयर कौन सा है जी? वो पेयर है जीबीपी एयूडी। अगर कल आप देखें ग्रुप में तो आई थिंक मैंने लास्ट पे एक ये देखें, ये कीप आइज ऑन जीबीपी एयूडी, ठीक हो गया। तो ये जोन मैंने कल आपको दिए थे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जीबीपी एयूडी की, तो इस वक्त ये अपनी रीसेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन पे, सॉरी मतलब है कि सप्लाई जोन पे ये मूव कर रही है इन H4। और अगर हम इसे डे वन में मार्क करते हैं तो डे वन में भी हमारे पास ये काफ़ी इसका हाई पॉइंट है। उसके पीछे अगर हम देखते हैं तो मार्केट आई थिंक सो कि इस पॉइंट को टच उसने कब करा था वो हम वीक में देख लेते हैं। तो अगर हम 1 वीक का डेटा उठा लें तो 1 वीक का ये जो हमारा डेटा आ रहा है जी, तो अगर हम 1 वीक की बात करें तो इसमें यहाँ पे ये एक अच्छी खासी प्राइस की रिजेक्शन यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप ये देखें तो उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडल्स इसके ऊपर हुई हैं, और यहाँ से तो इसे क्रॉस भी कर चुके हैं। और अगर ये लेवल हम मार्क करें तो यहाँ से भी मार्केट एक दफ़ा
क्या हुई है जी, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, अभी शायद आपको समझ ज़्यादा आ रही। तो ये देखें, ये एक प्राइस है रिजेक्शन की, उसके बाद ये सेकंड इसकी कंफर्मेशन है। यहाँ से अगर हम इसे पुट कर लेते हैं तो ये अब क्रॉस कर चुकी है, यहाँ से भी एक दफ़ा मार्केट फॉल हुई है, इस जगह से भी हुई है। तो इस वक्त इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये यहाँ से फॉल कर ले। तो अब हम इसे देखते हैं जी H4 में। अगर हम H4 की बात करें तो कल भी इसका एक सिग्नल हमने प्रोवाइड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे अपना TP भी लिया। तो अगर हम H4 की बात करते हैं तो H4 में हमारे पास इस वक्त की जो प्राइस में फॉल चल रहा है उससे हम कुछ इस तरह मैनेज करते हैं कि देखें, सबसे पहले तो इसे हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉरी, इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर समझ आए। तो उसके बाद सबसे पहले आपने वेट करना है कि मार्केट इस जोन को क्या करे, रिटेस्ट करे। ये जो जोन है मार्केट का, ये बहुत ही अहम जोन है। अगर हम इस जोन की बात करते हैं तो इस जोन में अगर मार्केट ने रिटेस्ट दिया तो वो जो रिटेस्ट होगा उस पे हमने क्या करनी है, सेल की एंट्री फाइंड करनी है। ये जोन इंतहाई अहम जोन है, तो इस जोन को ज़रूर आपने जो है ना मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा रहा है, सबसे पहले तो ये दो बड़े जोन मार्क कर लिए। उसके बाद जो अहम पॉइंट आ रहा है वो ये वाला जोन आ रहा है कि मार्केट इसे ब्रेक करती है इन सेल। और उसके बाद जो एम जोन आ रहा है वो ये वाला जोन आ रहा है। अब होना क्या है बेसिकली, अगर यहाँ से मार्केट ने मूव दिया यहाँ तक तो उसके बाद फिर हमेशा याद रखें कि मार्केट में रिजेक्शन ज़रूर होती है। रिजेक्शन से मुराद के मार्केट दोबारा जो है ना पावर लेने के लिए ज़रूर ऊपर जाती है। तो ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं आप इन्हें मद्देनज़र ज़रूर रखें, यहाँ पे हल्की फुल्की रिजेक्शन आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो उसके बाद जो अहम सिनारियो है मार्केट का वो कुछ इस तरह मूव कर रहा है। इन केस कि अगर मार्केट यहाँ पे हमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है जी सेल के, जिसमें हम कोई कन्फर्मेशन कैंडल देख लेते हैं, जिसमें हम कोई रिजेक्शन कैंडल देख लेते हैं, और जिसमें हम कोई जो है ना मार्केट का एक अच्छा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, जिसमें हमें कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आ रहा हो कि यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। तो ये बेसिकली वो जोन है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट इसके जो लेवल्स हैं, लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, तो आप लेवल्स को देख लें। स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह है, हमने जस्ट वेट करना है कि ये जोन ब्रेक हो, देन हमने यहाँ से एंट्री लेनी है। मार्केट बिल्कुल यहाँ से भी फ्लैश कर सकती है, पॉसिबल है कि मार्केट बिल्कुल सीधा यहाँ से ही फ्लैश कर ले, लेकिन जो जिस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखें हम मार्केट से जो है ना क्या कहते हैं, अपने इशारों पे मार्केट को नहीं नचा सकते, मार्केट हमें अपने इशारों पे नचाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाउंड के इंडेक्स की, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रेड लिया करें तो कोशिश किया करें इनके इंडेक्स देख लिया करें। अब ये वो जोन है जो कल मैंने आपको बताया था कि पाउंड का इंडेक्स इस वक्त स्टक है इसी जोन में। ये कब से स्टक है, ये स्टक है जी अगस्त 1 2023 से, और आज हो चुका है अगस्त 21, मतलब कि 21 दिन हो गए हैं। तो ये इस जून के अंदर स्टक घूम रहा है। अब अगर बात करें तो इसमें छोटी सी भी मूवमेंट आएगी ना, तो वो हमारे जितने भी पेयर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये उन्हीं को क्या करेगा, बहुत हाईली जो है ना इस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं पाउंड की, तो आप इसे भी देख सकते हैं, पाउंड AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ हम इसे ट्रेड करें, ये भी इस वक्त बिल्कुल ही एक रेंज में स्टक है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपने जस्ट वेट करना है रेंज का, कि रेंज किसी तरीके से क्या हो जी
ब्रेक हो देन हमने सेल जब बाई की एंट्री उसमें फाइंड करनी है। तो आपने वेट करना है इसका कि किस टाइम मार्केट में कुछ ना कुछ रद्दोबदल आती है। ये जोन मैंने आपको ड्रा कर दिए हैं तो आप इन्हीं में ट्रेड कर सकते हैं। और एज पर एनालिसिस तो पाउंड हमें सेलिंग में नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप जीबीपी की बात देखें, जीपी को देखें तो जीबीपी इस वक्त हाईली जो है ना सेल में चल रहा है। और अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वक्त वीक है, जिस वजह से जीबीपी एयूडी जो है ना ये ऊपर ही सर्कुलेट कर रहा है इसी जोन में। तो थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मूवमेंट आनी है तो देन ये मार्केट नीचे फ्लैश होगी। आप यहाँ से 50 टू 60 पिप इजीली हासिल कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो भी आपके लिए कुछ काम की होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और साथ साथ आपने हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और ये फेसबुक का ग्रुप ये भी ज़रूर ज्वाइन करना है। इसमें इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ आपको एनालिसिस भी दिए जाएंगे। तो थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे।